आप दाम के धनी आखरुल जमा इमाम मेहदी, आप श्री प्राणनाथ जी अर्श में मेरी रूह कैसे जागृत हो जाए, इसके बारे में सरल मार्ग हमें बताइए। तेरा दिल लग्या ज्यों सूरत, अर्श की रूह मूल मिलावे में बैठी हुई, उसका दिल ये वजूद के तन के साथ लग गया और वो अपने आप को इस खेल के अंदर महसूस करने लगी। जैसे अभी 2 लाइन हर्षदा बेन ने गाई तो दूर अमेरिका में बैठे सुंदर साथ को तुरंत दिल में हो जाए कि हम उस स्थान पे जहां ये भजन एक कीर्तन गाया जाता है, वहीं पे उनकी सुरता उसी पल यहीं पे पहुंच जाती और यहाँ पे अपने ही स्वरूप को देख लेती है। यहाँ का आनंद जो स्वरूप मूल जगह पे बैठा है वहां तक पहुंच जाता है। इसी तरह जो मूल स्वरूप हमारे अर्श में मूल मिलावे में बैठे हैं, उसकी नजर इस खेल के अंदर आ गई। उसे सुरता कहा, उसे मोमिन कहा। जिस तन एक वजूद हमने धारण कर रखा है उसी ही तो मोमिन कहा। अर्श की जो नजर यहाँ पे पहुंची उसे सुरता कह दिया। तो कह रहे कि तेरा दिल लग्या ज्यों सूरत सो, अर्श की रूह का दिल जैसे उसकी सुरता स्वरूप ये वजूद के संग लग गया, वैसे ही त्यों वैसे ही जो सूरते रूह लग जाए। यहाँ जो सूरत है वो अपने निज स्वरूप के संग लग जाए। बस इसी वजह से धनी जी इस खेल के अंदर अर्श का सारा खजाना लेकर आए, वरना हम तो बैठे हैं उनके चरणों में और धनी जी बैठे हैं जागृत। उनको हमें जगाना तो कितना सरल है, एक चुटकी बजा देवे सभी रूहें जागृत हो जाए, इतना सा तो काम है। धनी जी वो काम नहीं कर रहे हैं और वो काम उन्होंने एक बार कर दिया। जब हम ब्रज में आए थे तब इलम यहाँ पे लेकर नहीं आए, यहाँ आकर हमें जगाने की कोई कोशिश नहीं की। अपने आप उन्होंने खेल को बंद कर दिया और हम जागृत हो गए और तब जाके हमने प्रीतम से ये बात कही, खेल देखने का आनंद मजा नहीं आया, फिर दिखाओ। और इस वास्ते धनी जी अब की बार इस खेल को ऐसा रोचक बना दिया। वो चाहते तो अर्श में अब भी हमें एक ताली बजाते हुए जागृत हो जाएंगे हम, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो स्वयं खेल के अंदर हमारे साथ हमारे बीच में आ गए, हमारे जैसे ही स्वरूप धारण कर लिए और यहाँ आके हमें अर्श की सारी बातें याद दिला रहे हैं।
इस इलम के वाणी के माध्यम से हमने जो प्रीतम के साथ गुप्तगू बातें की थी, अर्श से उतरते समय अलस्तु बिरब्बिकुम, वो सारी बातें याद दिला रहे हैं। देख, तूने मेरे संग क्या प्रॉमिस किया था, क्या बातें की थी, कैसे हमें इश्क किया था, कैसे तुमने खेल देखने की चाहनाएं की थी, ये सारी बातें हमें याद दिला रहे हैं। अब जैसे हमें वो सारी बातें याद आ गई, अर्श के सारे राज, सारे खजाने, प्रीतम ने अपने दिल की सारी बातें हमारे बीच में जाहिर कर दी। और तब तो हम बता सकते हैं ना भी कि भी मूल मिलावा कैसा है, कैसा है नौभूम दसवीं आकाशी का मेरा रंग माहौल, कैसा है रंग माहौल के पीछे नूरबाग, फुलबाग, अन्नबन, पश्चिम चौगान, क्या है शोभा सारी, कैसे बता सकते हैं हम। चांदनी चौक की शोभा, पाट घाट की शोभा, जमुना जी, पुखराज, मानिक, औज को सरताल, एक एक बात की हम यहाँ पे कैसे शोभा दिल में बसाई है, क्योंकि प्रीतम ने यहाँ खेल में आकर वो सारे राज हमारे दिल के अंदर भर दिए। अब वो स्वरूप, वो शोभा, वो श्रृंगार, वो लीलाएं जैसे जैसे हमें याद आती जाती है, तो ये वजूद के दिल में जो बातें भर रही है, वो बातें मूल स्वरूप के दिल में पहुंच रही है। इतनी सी तो बात है। जो मूल स्वरूप की सूरता ये वजूद के संग जुड़ी है, ऐसे ही ये वजूद के दिल में अर्श की सारी शोभा बस जाए, प्रीतम का मधुर स्वरूप याद आ जाए, तो उसी पल वो शोभा परात्म के दिल में पहुंच जाती है। पर वो तो धनी के चरणों में बैठी है, तुरंत वो प्रीतम के स्वरूप को निहार लेती है, बस ये जाग गई। इतनी सी तो बात है, कोई मुश्किल काम नहीं बताया धनी ने, कितना सहज। बस हमें हक सूरत को दिल में बसाना है। अच्छा, हक सूरत कैसी है, शोभा श्रृंगार कैसा है, तो धनी जी बार बार ये बात कह रहे हैं कि चित्त चाहा। उसे कहीं हमें रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं है। श्रृंगार कैसा है, जैसा मेरी रूह चाहती है। यदि मेरी रूह चाहती है कि मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर एक भी वस्त्र न हो, तो खुले अंग मैं प्रीतम के देख पा रही। यदि मेरी रूह चाहती है कि मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर एक भी भूखन आभूषण न हो, तो बिना आभूषण के मैं मेरे प्रीतम को निहारती। मुझे तो मेरे प्रीतम के बाहुपाश में समा जाना है। प्रीतम के अंग अंग से मुझे मस्ती करनी। प्रीतम के आंखों में भरे हुए सारे इश्क के रस को मुझे पीना है। प्रीतम की एक एक अदाओं पे मुझे फिदा होना है। और कैसी है अदाएं, चित्त चाही। हम बानी में लिखी हुई बातों को रट्टा लगा लेते हैं, या तो आगू किसी ने हमें कोई चितवन का एक मार्ग प्रशस्त कर दिया है, उसी को हम रट्टा लगा लेते हैं। चित्त चाहा श्रृंगार, चित्त चाहा स्वरूप, चित्त चाही लीलाएं। इसलिए धनी ने कहा, दिमाग नहीं दिल से देखो।
जब हम रट्टा लगा लेते हैं तो दिमाग में भर लेते, वही बात हमें दिल से देखनी है। और जब दिल से देखेंगे ना तो राज्य के अंग अंग के साथ आप मस्ती करते हुए नजर आएंगे। हम राज्य को बहुत बड़े बना देते हैं, वो बड़े और मैं छोटी ना। यदि वो बात हो गई तो कभी इश्क नहीं कर पाएंगे हम। हमारी तो किशोर लीला है, मस्ती है, आनंद की लीला है, प्यार की लीला है। प्रीतम के अंग अंग से मैं छेड़खानी करती हूँ, प्रीतम मेरे अंगों से छेड़ते हैं मुझे। ये इश्क है। चित्त चाहे श्रृंगार, चित्त चाहे स्वरूप, जैसे ही मैंने अपने दिल में भर लिया वैसे ही वो बातें परात्म के दिल में तुरंत ही पहुंच जाती है। तो अब हिले रुहा लज्जता, एक पलक में जगे। जगाना किसको है? ये वजूद को नहीं जगाना है। जो फरामोशी में पड़ी है जगाना उसे है, जो मूल मिलावे में बैठकर फरामोशी की पट्टी आंख पे बैठ बांधकर, फरामोशी दिल में छाई हुई है जिसके, और फरामोशी की वजह से जो अपने आप को भूल गई है, वो स्वयं कहां बैठी है ये बात को भूल गई है। उस फरामोशी में जो रूह बैठी है उसे जगाना है। और उसे जगाने के लिए उसी की सुरता जो इस खेल में आई है, उस सुरता के पास प्रीतम पहुंच गए और उसे याद दिला रहे हैं कि तू तो अर्श की मेरी रूह है, यहाँ इस माया में क्या कर रही है तू? ये खेल में तू क्या कर रही है? तेरा तो मूल स्वरूप मूल मिलाए में बैठा है। तो अर्श में मेरे संग इश्क की लीला करने वाली मेरी अंग रूप मेरी अंगना है। तू यहाँ क्या कर रही है? देख अपने आप को, याद कर अपने आप को। ये सारी बातें प्रीतम यहाँ पे इस वजूद को बता रहे हैं। और उससे मैंने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। जैसे मैंने दावा लिया वही बात परात्म के दिल में उसने भी दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। जैसे मैंने प्रीतम के नेत्रों से नेत्र मिलाते हुए नैन की सेन समझ ली, जो नैन के इशारे मैंने समझे वही इशारे परात्म ने समझ लिए। जिन प्रीतम के होठों को मैंने यहाँ पे चुम लिया तो परात्म ने अर्श में मेरे प्रीतम के होठों को चुम लिया। जो मैं यहाँ पे प्रीतम के बाहों में समा गई तो परात्म अर्श में प्रीतम की बाहों में समा गई। जो सुख ये वजूद दिल के अंदर आ जाता है वही सुख परात्म के दिल में पहुंच जाता है। उसे जगाना है। जो फरामोशी में पड़ी है, जो मूल मिलावे में प्रीतम के चरणों में अपनी शुद्ध बुद्ध खोए हुए इस खेल के अंदर नजर कर रही है, उसकी नजर को हटाना है और प्रीतम के संग लगाना, ये जागनी है। तो कैसे जगेगी? तब ही ले रूह लज्जत, जैसे ये लज्जत यहाँ पे
मेरे दिल में आ गई, उसी पल वो लज्जत परात्म के दिल में पहुंच गई। तो तब ही जगे, तुरंत एक पलक में जगे, उसी पल परात्म जागृत हो जाती है। हम ये सोचते हैं कि हम मर जाएंगे तब आत्म जागृत होगी, मरने के बाद हमें परम धाम जाना है, क्योंकि मरने के बाद हमारे फोटो के नीचे लिखा जाएगा परम धाम वासी श्री जयंती भाई। ये तन थोड़ी परम धाम जाएगा, ये जयंती भाई थोड़ी परम धाम जाएंगे। अर्श से न कछु आया न कछु गया। वो सुरता यहाँ पे जो आई और ये वजूद दिल के अंदर समा गई, अब ये वजूद दिल के माध्यम से उसकी सुरता फिर वहीं पे जागृत हो जाएगी। जैसे एक पल में आप अमेरिका से यहाँ पे आ गए, यहाँ आकर मेरे घर पे आए, मेरे से बातें की, और उसी पल में आप वापस पहुंच भी जाएंगे। ये पल की तो बात है। ये जो वजूद तन है उसे मरने की कोई आवश्यकता नहीं है अर्श रूह को जगाने के लिए। यहाँ पे प्रीतम का स्वरूप बस गया, परात्म जागृत। फिर ये तन की क्या हाल होगे? तो ये तन जब तक रहेगा इस खेल में, वो अपनी सुरता को के संग जोड़े रखेगा। वो अर्श की लज्जत, अर्श के सुख महसूस करते हुए स्वयं को प्रीतम के संग जोड़े रखेगा। ये तन छूट गया तो जो चेतन भरा हुआ जीव है उसे पहली बृष्ट में अखंड करना है। फिर वजूद तो मिट्टी हो गई या तो खाक हो गई, ये मिट्टी थोड़ी बचेगी, ये मिट्टी परमधाम नहीं जाएगी। उसी पल में जगे। आत्म जागृति के लिए एक पल ही काफी। जिस पल में मेरे प्रीतम मेरे दिल में बस गए, दिमाग में नहीं दिल में बस गए, उसी पल परात्म जागृत। कितना सरल मार्ग। आत्म जागृति का इससे और सरल मार्ग कोई हो ही नहीं सकता। न कोई कष्ट उठाना है, न कुछ त्यागना है, न कुछ छोड़ना है। जहां बैठे हैं वहीं बैठे बैठे जो कर रहे हैं वो के करते परात्म जागृत। तो अब ही ले रूह लज्जत। अभी इसी पल परात्म लज्जत ले लेगी मेरे प्रीतम के अंगों का, मेरे प्रीतम के दिल का, उनके इश्क का, उनके आनंद का, अर्श की सारी न्यामतों का। और लज्जत तुरंत लेना शुरू कर देगी, एक पलक में जग जाए। अभी इसी वक्त परात्म मेरी जागृत हो जाए। रूह तो तेरी दिल बिच में, तो कहा दिल अर्श। रूह कहाँ है? इस वजूद के तन के अंदर अर्श की सुरता आई तो वो कहाँ है? उसका स्थान कहाँ पड़ गया? तो कहते हैं दिल में। और दिल किसे कहे?
ये जो धक धक हो रहा है ना, उसे दिल नहीं कहा, हमारे अंतस्करण को दिल कहा, हमारे चित्त को दिल कहा। सारी चाहनाएं हमारे चित्त के भीतर भरी पड़ी होती है। चित्त ही हमें खेल के अंदर लगाए रखता है। सारी चाहना, संसार की सारी इच्छाएं चित्त के अंदर। तो परात्म की जो सुरता इस वजूद के तन के साथ जुड़ गई, तो वजूद के किन अंग में वो सुरता अपना स्थान बनाए बैठी है? तो कहते हैं दिल में। हमारे दिल के साथ वो सुरता जुड़ गई और इस वजह से हमारे दिल के अंदर जो भी चाहनाएं प्रकट होती है, वो सारी चाहनाएं परात्म के दिल में पहुंच जाती है। और इस तरह से परात्म इस खेल की लज्जत ले रही है। जैसे अभी मेरे दिल के अंदर मेरे बच्चों की चाहत है, तो परात्म के दिल में बच्चों की चाहत है। मेरे दिल में मेरा अहंकार भरा पड़ा है, मैं बड़ा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, तो परात्म के दिल में वही बात भरी पड़ी है। वो अपने आप को जयंती समझ रही है। ये दिल के साथ उसका दिल जुड़ गया, तो ये वजूद का जो नाम मिल गया, वो नाम उसने धारण कर लिया। वो स्वयं अपने आप को जयंती समझ रही है। मैं यहाँ प्रतिष्ठा अहंकार के पीछे भाग रहा हूं, तो मेरी परात्म अपने आप को प्रतिष्ठा के पीछे भाग रही है। जितनी संसार की चाहनाएं मेरे दिल के अंदर बनी है, मैं यहाँ चोरी करता हूँ, छिनाल करता हूँ, गलत काम करता हूँ, सही काम करता हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूं, वो सारा परात्म के दिल में पहुंचा। और इस तरह से वो इस खेल की लज्जत ले रही है। अब एक इलम से मैंने दावा ले लिया कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, मैं जयंती नहीं हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। तो परात्म ने दावा ले लिया, मैं जयंती नहीं हूं, मैं ब्रह्म सृष्टि हूं। मैंने प्रीतम के अंगों का सुख लिया, तो परात्म ने प्रीतम के अंगों का सुख ले लिया। जो बात मेरे दिल के भीतर उठ रही है, जो चाहनाएं मेरे भीतर उठ रही है, वो सारी बातें, सारी चाहनाएं परात्म के दिल में पहुंच रही। अब मेरी चाहना हो गई कि मैं पाट घाट पे जाकर प्रीतम के संग जमुना जी के अंदर जल क्रीड़ा की मस्ती लेना चाहती हूँ। तो मैं स्वयं को पाट घाट के ऊपर जमुना जी के जल में प्रीतम के संग मस्ती करती हुई देख लेती। जो बातें मेरे चित्त में आई, वही बातें परात्म के चित्त में पहुंच गई। वो भी स्वयं को पाट घाट पे जमुना जी में मस्ती करती हुई महसूस करती। मैं यहाँ पे इस इलम से, राज्य की मेहर से, हुक्म से अपने आप को अर्श के जिस स्थान पे प्रीतम के संग खिलवत की लीला में महसूस करती हूँ, परात्म स्वयं को उस समय अर्श की उस स्थान पे प्रीतम के संग अपने आप को महसूस करती। रूह तो तेरी दिल बीच में, इस परात्म की रूह सुरता इस वजूद दिल के अंदर आ गई, तो कहा दिल अर्श। इस वास्ते इस दिल को अर्श कह दिया।
इस दिल के अर्श की न्यामतें बढ़ गई, परात्म की सुरता आकर बैठ, अर्श का सारा खजाना इस दिल के भीतर आ गया। इसीलिए इस दिल को अर्श कह दिया। सहरग से नजीक तो कह्या, जो रूह दिल रस परास। सहरग से नजीक तो कह्या, अब जो बातें मेरे दिल के अंदर भरी है वही तो मेरी सहरग से नजीक है। अब मेरे दिल के अंदर मेरे प्राण प्रीतम बसे है, तो परात्म के दिल में भी प्राण प्रीतम बस गए, और परात्म का दिल और राज्य का दिल भी एक संग जुड़ा हुआ है, अरस परस। तो सारी राज्य के दिल की बातें परात्म के दिल में पहुंच गई। सहरग से नजीक तो कहा, इसीलिए मेरे प्राण प्रीतम को मेरे प्राण नली से नजदीक, सहरग से नजीक कह दिया, जो रूह दिल अरस परस। इस तरह परात्म और मेरा दिल एक दूसरे के संग जुड़ा हुआ है। सूरत कहते हक की, आगो रूह मोमिना। अब ऐसे मोमिनों के सामने, जिन मोमिनों के दिल में हक सूरत बैठी, जिन मोमिन के दिल में मेरे प्राण वल्लभ प्राण प्रीतम अपना अर्श बनाकर बैठ गए, उनके सामने प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करना, हक अंग का वर्णन करना, प्रीतम को एक एक अंग जब दिल के सामने दिल के अंदर भर जाते हैं, वो शोभा जब दिल के अंदर बस जाती है, मोमिन उसका इतना आनंद लुत्फ उठाता है, अपने आप को प्रीतम के संग पा लेती, प्रीतम के संग एकाकार एक रूप हो जाती है। हाय हाय रूह मुरगना उड़िया, वर्णन करते अर्श तन। अब हाय हाय, ये कैसी रूह है, प्रीतम के स्वरूप का वर्णन सुनने के बाद, उस स्वरूप को दिल में बसाने के बाद, उस स्वरूप के संग इश्क की लीला, खिलवत का सुख, अंगों का सुख लेने के बाद भी वो इस वजूद दिल को देख रही है रूह। हाय हाय, एक कैसी कठिन दिल हो गई, जो रूह मेरी प्रीतम के दिल से, प्रीतम के अंगों से एक पल के लिए भी जुदा नहीं होती थी, वो मेरे प्रीतम के अंगों का सुख लेने के बावजूद भी इस वजूद दिल के संग अपने आप को जोड़े हुए है। हाय हाय, रूह मुरग ना उड़या, इतना सुख लेने के बाद भी आत्म जागृत न हो गई, मेरे प्रीतम के स्वरूप को वर्णन करते हुए भी आत्म
जागृत न हो जाए, आए आए, ये कैसे हो सकता है? आगे कहा धनी ने, जैसे बारूद के ढेर में एक हल्की सी चिनगारी लग जाए और बारूद का ढेर फक से एक पल के अंदर उड़ जाए, इसी तरह आशिक रूह के दिल के अंदर प्रीतम का स्वरूप बस जाए, फिर भी वो अपनी सुरता को इस वजूद तन के साथ जोड़े रखे। हाय हाय, कैसे ये हो सकता है? लेकिन हक राखे जोरावर, मेरे प्रीतम का हुक्म इस खेल की लज्जत देने के वास्ते इस वजूद को खड़ा रखा है। अर्श की रूह की नजर इस वजूद के संग जोड़ रखी है, वरना एक पल भी ये टिक नहीं सकता। आगो अरवाहे अर्श की, करी बातें हक जुबान। आगू अरवा है अर्श की, करी बातें हक जुबान। अर्श की सारी बातें यहाँ पे बताने के बाद, प्रीतम के संग बातें करने के बाद, ये सारी बातें जो अर्श में मूल मिलावे में प्रीतम ने हमें कही थी, वो सारी बात याद आने के बाद एक एक शब्द मेरी स्मृति में फिर से बस जाने के बावजूद भी मेरी नजर फिर वहां पे क्यों नहीं पहुंच रही? इतनी बातें सुनने के बाद तो परात्म की फरामोशी उसी पल टूट जानी चाहिए। ये हक हुक्म के अधीन कर रखे हैं हमें, हुक्म हमें इस खेल की लज्जत देना चाहता है। धनी जी कह रहे कि यदि अभी इसी पल परात्म जागृत हो जाए तो खेल देखने की जो चाहनाएं उसने की है, वो चाहनाएं कैसे परिपूर्ण? मूल मिलावे में बैठकर इस खेल की लज्जत और खेल में बैठकर अर्श की लज्जत, ये दोनों सुख मेरे प्रीतम देना चाहते हैं। इस वास्ते ये अर्श की सारी बातें, सारे गुण सुनने समझने के बाद भी ये वजूद अभी खड़ा है। हाय हाय तन मेरा क्यों रहा, करते खिलवत बयान। खिलवत की बातें बताते हुए, ये खिलवत की बातें कोई बताने की बात थोड़ी है। खिलवत का सुख, वो सुख तो मैं जानू और मेरे प्रीतम जानू। ये सुख कोई बयां करने का सुख नहीं है। पांचवी भूम रंग परवाली में मैंने मेरे मंदिर में मेरे प्रीतम के संग जो सुख लिया, वो सुख किसी के सामने कहने वाला सुख थोड़े ही है। खिलवत के सारे सुख, अर्श की सारी न्यामतें खिलवत खाना है, और वो खिलवत का सुख जो मैंने लिया, वो सुख किसी के सामने
कहने वाला सुख थोड़ी होता है। और ये सुख मेरे दिल में बस जाए, फिर भी मेरी फरामोशी ना टूटे, मेरी नजर इस खेल से न हटे। हाय हाय, इतना कठिन दिल मेरा कैसे हो गया। अभी भी मेरा तन क्यों खड़ा है। ये खेल की चाहनाएं मेरी अभी भी खत्म क्यों नहीं हो रही। खिलवत का सुख, मेरे प्रीतम के अंगों का सुख लेने के बाद भी अभी भी मेरी लालसाएं पूरी क्यों नहीं हो रही है। बस धनी जी, अब खेल को बस करो। मेरी रूह तड़प रही है, बिरहाग्नि से अंग अंग जैसे मेरे जल रहे हैं। अब ये जुदागी एक खीन के लिए भी सहन नहीं हो रही। प्रीतम, बस अब अपने अंग से मुझे लगा लो, मुझे अपने बाहों में भर लो। प्रीतम, एक पल के लिए भी मैं आपसे जुदागी सहन नहीं कर सकती। रोहे रहे अर्श दरगाह में, जो दरगाह नूर जमाल। रूहे रहे अर्श दरगाह में। अर्श दरगाह कह दी हमारे रंग माहौल को। अर्श दरगाह कह दी मेरे प्रीतम के दिल को। परम धाम की सारी नियामतें अर्श की दरगाह, मेरे प्रीतम का दिल। अर्श के सारी मोहलाते, वन बाग बगीचे, अर्श की सारी चीजें दरगाह है, मेरे प्रीतम का दिल है। और सारे मोहलाते, सारी नियामतें मेरे संग खिलवत के सुख के वास्ते है। ये सारे सुख प्रीतम ने मेरे दिल के अंदर भर दिए। अब अर्श की सारी नियामतों का राज मेरी समझ में। अर्श के सारे सुख मेरे प्रीतम के संग की हुई मेरी खिलवत की लीला के सुख है। रूहे रहे अर्श दरगाह में, जो दरगाह नूर जमाल। मेरे प्रीतम ही वो दरगाह है, मेरे प्रीतम का दिल ही वो दरगाह है। और अर्श की सारी नियामतें मेरे प्रीतम का दिल ही प्रकट स्वरूप है। और वो सारा सुख मेरी खिलवत का सुख है। ये सुख प्रीतम ने इस खिल के अंदर आकर मेरे दिल के अंदर भर दिया। एक किया बयान खिलवत का, हाय हाय रो रहे किन हाल। और ये सारा वाक्य सुनाने के बाद, बताने के बाद, समझाने के बाद, अरे दिल में भर लेने के बाद भी हाय हाय
मेरे हाल नहीं बदल रहे हैं, मेरी रहनी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अर्श के मेरे प्रीतम के अंगों का सुख जब मेरे दिल के भीतर भर जाए, उसके बाद भी मेरे दिल में संसार की चाहनाएं बाकी बचे तो धिक्कार है। अर्श का खजाना मेरे दिल में भर जाए, उसके बाद इस संसार की कामनाएं कहां से बचे। मेरे हाल बदल जाए, मेरी रहनी बदल जानी चाहिए। पल पल दिल में एक प्रीतम के सिवा और कोई बात बसनी ही नहीं चाहिए। अर्श रूपों को यही तो लक्षण है। ऐसे ही थोड़ी अर्श रूप कहा जाएगा। खिलवत का सुख, वो मस्ती मेरे प्रीतम के संग की हुई, वो सारी मस्ती दिल में भरने के बाद और क्या चाहत बाकी बच जाएगी। क्या अर्श से भी ज्यादा खूबसूरत है एक खेल? अर्श से मेरे प्रीतम से भी ज्यादा प्यारा है ये संसार हमें? हाय हाय, कहां नजर गड़ाए बैठे हैं हम, कहां सुरता लगा कर बैठे हैं हम। जब तक ये सुख नहीं मिला था तब तक तो ठीक है, माफ। जब लग सुती नींद में तब लगना ही दोष, जब जागी हक इल्म में तब सिर अफसोस। ये सुख लेने के बाद भी यदि मेरी सुरता मेरे प्रीतम के संग न लग जाए, मेरी चाहते ये संसार के अंदर बनी रहे, तो मैं कैसी रूह हूं? कैसा दावा लिया है मैंने ब्रह्म सृष्टि का? कैसा दावा लिया है मैंने अर्श का, मेरे प्रीतम का, अंगना का? मैं धनी की धनियानी, कैसा दावा है मेरा कि मेरे धनी की पहचान होने के बाद भी मैं किसी और से प्यार करूं? कैसी रूह हूं मैं कि मैं माया से प्यार कर रही हूं, संसार से प्यार कर रही हूं, मेरे प्रीतम की पहचान होने के बावजूद। हाय हाय, इतना कठिन कठोर दिल कैसे हो गया मेरा। एक किया बयान खिलवत का, खिलवत की बातें कभी कोई कह नहीं सकता, खिलवत की बातें कहने की होती नहीं है, वो तो सुख लेने का होता है। जहां खिलवत के सुख है वहां तो मैं और मेरे प्रीतम, इसके सिवा सारी बातें मिट जाती और कुछ बचता ही नहीं है दिल। वो खिलवत का सुख आने के बावजूद भी हाय हाय रूह रही इन हाल। इसके बाद भी मेरी सुरता कैसे इस खेल के अंदर रह सकती है?
कैसे मेरी सुरता मेरे प्रीतम के संग नहीं लग जाती, मेरा हाल क्यों नहीं बदल रहा। फेर फेर महबूबा देखिए, लगे मिठड़ा मुख मासूक। जब मेरे हाल बदल गए तो फिर महबूब नहीं रखिए, तब मेरा एक ही काम रहेगा, फिर महबूब नहीं रखिए। बार बार दिल में मेरे प्रीतम की सूरत ही बस जाए, उभर कर आती रहेगी, और कोई बात दिल में आ ही नहीं सकती। आशिक रूह जिसने अंगना का दावा ले रखा है, उसके दिल में प्रीतम की सूरत के सिवा और कोई बात आ ही कैसे सकती है। फिर महबूब देखिए, ये सुंदर नजाकत भरा नाजुक उज्जवल मेरे प्रीतम का स्वरूप, काले गुंगराले केश, कमल के फूल जैसे नेत्र, गजरारे अनियारे, इन नेत्रों के अंदर भरा हुआ प्यार, नासिका, सारा मुख मंडल, अंग अंग की शोभा। फिर महबूब देखिए, लगे मिठड़ा मुख माशुक। मेरे प्रीतम का मुख मुझे अति मीठा, अति सुंदर वही नजर में आए, और कोई बात दिल के अंदर आ ही नहीं सकती। आशिक रूह की नजर और कहीं लग ही कैसे सकती है। जब मेरे हाल बदल गए, एक मेरे प्रीतम के संग ही मेरी सुरता रात दिन जुड़ी रहेगी। अंग गौर ज्योत अंबर लो, छाब देख दिल होत ना भूक भूक। मेरे प्रीतम के अंगों की उज्जवलता, उसका घौर रंग, कितनी उज्जवलता। मेरे प्रीतम के नाखून का तेज पूरे आसमान में भर जाता। जब नाखून को देखकर नजरें हटाती हूं तो जहां भी नजर पड़ जाती है वही नाखून का तेज ही छाया हुआ नजर आता। जब होठों को देखती हूं तो पूरा अर्श लालिमा में रंग जाता है। जब जामा को देखती हूं पूरा अर्श जैसे सफेद बर्फ की चादर में छा जाता है। और गजरारे मेरे प्रीतम के नेत्र को देखती हूं तो काली घटा छा जाती, दिन में रात हो जाती। मेरे प्रीतम के अंग अंग की उज्जवलता पूरा अर्श में ऐसे छा जाती है कि मेरे प्रीतम के अंग के सिवा और कोई बात नजर ही नहीं आती। जैसे प्रातः काल
सूरज निकलने से पहले पूरे आसमान में लालिमा छा जाती है। तब पशु पंछी, वन बगीचे, जलवायु, हर चीज उस लालिमा में रंग जाती है। इसी तरह मेरे प्रीतम के अंगों का गौर उज्ज्वलता पूरे अर्श में छाई हुई है। अंग गौर ज्योत अंबर लो, आसमान तक पूरे परमधाम के अंदर उसकी उज्ज्वलता फैली हुई है। ये छब देख दिल होत न, इतनी सुंदर छवि, इतनी सुंदरता देखने के बाद मेरा दिल होत न बुक बुक, मेरा दिल अभी भी क्यों जागृत नहीं हो रहा, मेरे अंग में आग क्यों नहीं लग जाती इश्क की। मेरी जुबान ये वर्णन करते हुए फट नहीं जाती। जीवरा होत न बुक बुक। इतना वर्णन सुनने के बाद, इतना सुख देखने के बाद भी कैसे मेरा तन खड़ा रह सकता है। रूप रंग अंग छवि सलोकी, कहे वस्त्र भुखाना। रूप रंग अंग छवि, मेरे प्रीतम के रूप रंग वस्त्र भूषण की, अंग अंग की इतनी सुंदर सलूकी, इतनी सुंदर शोभा, बस्तर हो भूखन, अंग का एक एक बारीक मिहीन रेखाएं क्यों ना, इस कदर मेरे दिलो दिमाग में वो छा गई है कि चारों तरफ मुझे मेरे प्रीतम का स्वरूप ही नजर आता है। जित देखू तित हक, पेड़ पौधों में भी मुझे हक नजर आते हैं, पशु पंछियों में भी मुझे हक नजर आते हैं, फूलों की खुशबू में भी मुझे मेरे प्रीतम की खुशबू आती है। ऐस कदर मेरा दिल में मेरे प्रीतम छाए हुए है। एक नशा सा चढ़ गया है मेरे प्रीतम के रूप का, स्वरूप का एक नशा सा छा गया है मेरे प्रीतम के इश्क का, कि चारों ओर मेरे प्रीतम ही नजर आ रहे हैं। रंग रूप अंग छवि सलूकी, कहे बस्तर भुखन, मेरे प्रीतम के बस्तर हो या भुखन हो, वो सारी शोभा मेरे दिल के अंदर बिल्कुल बस गई है। ये कहते अरवा ना उड़ी, हाय हाय कैसी हुज्जत मोमिना। कैसी हुज्जत, कैसा दावा, अंगना का दावा। वाह, मैं तो ब्रह्म सृष्टि परमधाम से आई हूं, परमधाम की मोमिन हूं, दावा ले रखा है हमने, और हाल तो हमारे बदले नहीं।
दावा तो ले लिया मोमिनों का, गनी की अंगना का, लेकिन प्रीतम को दिल में तो बसाया नहीं। दिल के अंदर तो संसार बसा हुआ है, संसार की चाहते बसी हुई। जब तक ये बातें सुनते हैं, चट्टाई के सामने होते हैं, तब तक तो ईमान रहता है। जैसे ही इस चट्टाई से नजर हटी, उसी पल माया घेर लेती है। कैसी हुज्जत है हमारी, कैसे मोमिन हूं मैं, कैसी राज्य की अंगना हूं मैं। ये कैसा दावा है मेरा। एक पलक में मैं प्रीतम को भूल के संसार के रंगों में रंग जाती हूँ, संसार के काम में उलझ जाती हूँ। ये कहते अरवा ना उड़ी, मेरे प्रीतम के स्वरूप का वर्णन करते करते मेरे दिल में वो स्वरूप बस न जाए, मेरी रूह जागृत न हो जाए, तो कैसा दावा है मेरा ब्रह्म सृष्टि का। क्या मेरे प्रीतम का स्वरूप ये बयां करने के वास्ते है, सिर्फ बोलने के वास्ते है क्या। जब मैंने हुज्जत दावा ले रखा है ब्रह्म सृष्टि का, तो मेरे दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप मेरे रोम रोम में बस गया। मेरे एक एक खून के कतरे में मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा हुआ है। जित देखूं तित हक, मेरे प्रीतम के सिवा मुझे और कोई बात नजर ही नहीं आती। ये मेरा दावा है, ये ब्रह्म से। यदि ये न कर पाई तो कैसा मेरा दावा। जो अंग न लियो सेज को, तो निर्फल गई ये रात। माशुक सेज न आया, कही सुनी न बात। माशुक सेज, सेज माने इस दिल के अंदर, माशुक सेज न आया, कही सुनी न बात। प्रीतम दिल के अंदर न आए, प्रीतम से कोई खिलवत की बातें न की, कोई झगड़ा न किया, कोई मीठी नोक झोंक न की। प्रीतम के अंगों का सुख न लिया, सुख न लिया इन सेज का। प्रीतम मेरी सुख सेजा पर आ गए और मैंने प्रीतम के बीच में दूरियां बनाकर रखी, तो निर्फल गई रात। तो कैसे मोमिन हम, कैसी हुज्जत हमारी। ऐसे हुज्जत लेकर, दावा लेकर, प्रीतम को दिल में बसाकर प्रीतम के अंग का सुख लेने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, प्रणाम।